अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यार उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस सबसे पहले सॉरी यार, कुछ मसरूफियत ज़्यादा हो गया आज अचानक। और दूसरी बात ये है कि इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो जिसकी वजह से ना मैं जल्दी अपलोड नहीं कर पाया और इसकी एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर पाया। तो गाइस आई एम रियली सॉरी। आप लोगों का परसों पेपर है, बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। आगे मूव करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दें जो पहली दफ़ा देखें, और लाइक भी कर दें यार, और शेयर भी कर दें, और अच्छे वाला कमेंट करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। गाइज हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपने शॉर्ट क्वेश्चन में जो गेस मैं बता रहा था, तो पहला, दूसरा, तीसरा और 9th चैप्टर का गेस मैंने बता दिया था। आज अब हम बाकी चैप्टर्स के जो गेस हैं ना उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से और चैप्टर नंबर 5 से। तो व्यूवर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं हाईलाइट करता चला जाऊँगा। हाईलाइट करने के लिए मैं कलर, चलें मैं ये रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ। ओके, अब देखें गाइस, सबसे पहला है डिफाइंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये भी सिंपल है। डिफाइंड लंडन फोर्सेस, दिस इज आल्सो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, ये जो दो क्वेश्चंस है ना, वन ऑफ देम इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन इज -188 डिग्री 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल दैट ऑफ आयोडीन इज +184.4 डिग्री सेंटीग्रेड। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये वैल्यूज़ कहीं आगे पीछे हो सकती है, बिकॉज मेरे पास बुक नहीं थी, तो मैंने अंदाजे से ये वैल्यूज़ लिखी थी बैठे बैठे। तो आप लोग बुक से एक दफ़ा कंसल्ट कर लीजिएगा कि ये वैल्यू एग्जैक्ट हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल दैट ऑफ हेक्सेन इज +68.7 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई गाइस, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आपने ज़रा बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिनको मैं मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। HF इज वीक एसिड, देन HI और HF इज वीकेस्ट एसिड अमंग ऑल हैलोजन एसिड। ये दो तरीकों से पूछा जा सकता है व्यूअर्स। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन HF, वाई, ये क्यों है जी, ये भी बताना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। डिस्कस सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। कॉमनली ये नहीं पूछा गया पेपर में। वाई आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आइस ऑक्यूपाइज 9% मोर वॉल्यूम देन वाटर, वाई। गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा अच्छे तरीके से देख लें। हाउ एक्वेटिक लाइफ रिमेन्स प्रोटेक्टेड इन कोल्डर एरियाज। डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स। डेफिनेटली लिक्विड क्रिस्टल्स की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स में आएगा। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एनाइसोट्रॉपी की डेफिनेशन गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर दिए हुए हैं गाइस, ये आपने सबसे पहले करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो बाकी लिखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके गाइस, इससे नेक्स्ट बात करते हैं। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट शोज द फिनोमेना ऑफ एनाइसोट्रॉपी। गाइस ये क्वेश्चन एक तो वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट करके भी पूछा जा सकता है। वो इस तरह से जी सिंपल सिंपल कहा जा सकता है जी, डिफाइन एनाइसोट्रॉपी। तो इस तरह से भी जब पूछा जाएगा तो वो डेफिनेटली आपने एनाइसोट्रॉपी के बारे में डिटेल लिखनी है। डिफाइन फॉलिंग आइसोमॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोट्रॉपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर। गाइस इनमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आ जाने होते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। डिफाइन यूनिट सेल एंड क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है। डिफाइन डिस्क्राइब रीजंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, 5वां चैप्टर है, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इससे आगे वाला क्वेश्चन अच्छी तरह देख लें कि व्हेन हाइड्रोजन यूज्ड इन द रिचार्ज ट्यूब पार्टिकल्स ऑफ मैक्सिमम E/m वैल्यू आर प्रोड्यूस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में, 4th प्रॉपर्टी आई थिंक। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाता है जी हाउ डज अ फ्री न्यूट्रॉन डिकेज। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गाइस ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 2 लाइंस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसमें गलती का चांस, इसमें फिर गलती का चांस नहीं होगा। अगर इसमें आप ज़रा सी भी गलती करेंगे तो नंबर जल्दी कटेंगे। छोटे क्वेश्चन का ये प्रॉब्लम होता है कि जब आप इसमें मिस्टेक कर जाते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा कट जाने का चांस होता है। आगे है हाउ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आगे डिस्क्राइब रिफ्लेक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इनमें से मतलब सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, शायद पूछ ली जाए, इतनी ज़्यादा हम नहीं है। डिफाइन फाइन और मल्टीपल स्ट्रक्चर, ये इतना हम नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएट स्टार्क्स इफेक्ट एंड ज़ीमैन्स इफेक्ट। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तो लाजमी पेपर में आएगा। डिफाइन ऑर्बिटल, ऑर्बिट, शेल, सब शेल, इन सब की डेफिनेशन अच्छे तरीके से करें।
हाउ विल यू ड्रा शेप्स ऑफ एस एंड पी एंड डी सब शेल्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से करेंगे। डिफाइन क्वांटम नंबर, इसकी डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ओबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन एंड हुड्स रूल। गाइस ये वैसे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इनके बगैर बात आगे नहीं चलती। चैप्टर नंबर 6 जो है वो पूरे का पूरा इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से ये करने पड़ते हैं। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इससे पहले ये हर पेपर में आए हुए हैं, तो दिस टाइम स्मार्ट सिलेबस की वजह से बाहर हो जाएंगे, तो ये आ भी सकते हैं, रिस्क नहीं लेना, इनको कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं जी डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। डेफिनेशन है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, कर लें। यूनिट्स आपको यहाँ पर है कि मुख्तलिफ जो है ना इक्वेशन जो सिलेबस में दी गई हैं वो आपको दे दी जाएंगी, और फिर कहा जाएगा इनके लिए केसी की वैल्यू निकालें और यूनिट निकालें। ड्राइव यूनिट्स ऑफ केसी फॉर वेरियस फ्रैक्शंस गिवन इन द सिलेबस। तो जो सिलेबस में 4-5 इक्वेशन है उनको आप अच्छे तरीके से देख लें। गाइस उसके बाद है प्रूव दैट केसी इज इक्वल टू केपी। ये भी आ सकता है, केसी केपी के ऊपर इक्वल कब होता है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं। स्टेटली शॉर्ट लेयर्स प्रिंसिपल, गाइस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय आयनिक प्रोडक्ट। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चंस पे, तो वो देख लें। डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस, कोई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है गाइस ये, तो कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस। उसके बाद है कॉमन आयन इफेक्ट। गाइस ये क्वेश्चन वैसे जब इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता होता था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता था, लेकिन दिस टाइम इसमें से न्यूमेरिकल आना है, तो ये डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है। डिफाइन कॉमन आयन इफेक्ट, तो गाइस सिर्फ डेफिनेशन नहीं, इसकी 5 एग्जांपल्स बुक में दी गई हैं, आप कोई एक एग्जांपल साथ में लिखेंगे। डिफाइन बफर्स एंड इट्स टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी टाइप्स में एसिडिक एंड बेसिक बफर्स आएंगे। व्हाई डू वी नीड बफर्स, गाइस एक तो ये क्वेश्चन एज इट इज बुक में लिखा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ बफर्स, ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। हाउ कैन यू कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए बफर बाय हेंडरसन्स इक्वेशन, गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है। हेंडरसन्स इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए, और हेंडरसन इक्वेशन के अंदर एसिड और सॉल्ट की वैल्यू आपने खुद लगानी है फर्ज करके, तो उसका एग्जांपल भी देनी है। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रेट ऑफ फ्रैक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाफ लाइफ कैलकुलेटेड बाय मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, कोई इतना अहम सवाल नहीं है। एनर्जी इफेक्टिवेशन एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, ये दोनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव कोलिजन, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर पेपर का जो 4 है, पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आपका कवर हो जाता है। तो इसमें जो चैप्टर्स शामिल थे वो थे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 11, वो सारे कवर हो गए। गाइस अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख ली, इसमें 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो अब रिमेनिंग चैप्टर सारे इसमें आएंगे। आई थिंक 6 चैप्टर है, आई थिंक 7 चैप्टर और 10 चैप्टर है। तो देखें पहले 6 चैप्टर है, एटॉमिक साइज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इन ए सिंगल एटम, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज लॉन्ग पीरियड, व्हाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, आगे है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये बड़ी होती है सेकंड से, सेकंड बड़ी होती है फर्स्ट से, ऐसा क्यों है। डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शॉर्ट में आ सकती है डेफिनेशन भी इसकी जी। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट इम्पार्ट पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल, ये तो खैर इस सेंस में तो इतना नहीं पूछा जा सकेगा, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है नो बॉन्डिंग केमिस्ट्री 100% आयनिक, गाइस ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, तो गाइस वो भी आप देख लें। इससे आगे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हैं, जस्ट वेट, ये देखें यहाँ पर आ जाती बात डिस्क्राइब लिमिटेशंस ऑफ लुईस मॉडल। गाइस ये बहुत इजी और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ लुईस मॉडल जो है ना, तो इसमें देखें इसके अंदर जो है ना आप कहते हैं जी, ये जो दूसरा क्वेश्चन लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई क्यों करता है, वेस्पर में से आया ये क्वेश्चन। यह बेरिलियम क्लोराइड और जो है लीनियर ज्योमेट्री शो करता है, मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है लीनियर ज्योमेट्री शो क्यों नहीं करता। ये गाइस जो है मर्क्यूरी की जगह पे HNCl2 भी आ सकता है, तो ये ना शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड वाई, और वाई पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज देन सिग्मा। बच्चों इनका आंसर सेम होगा, बस ये क्वेश्चन दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन याद करें जी sp3 की, डेफिनेशन जनरल हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की, इसकी डेफिनेशंस भी आप अच्छे तरीके से याद करें। डिफरेंशिएट करना बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन आप एज इट इज़ करेंगे। इससे हम आगे चलते हैं, तो
जी गाइस, तो जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, लुक एट दीज क्वेश्चंस टू। अब देखें, हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन एमओटी की बेस पे आ जाती होती है पेपर में गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने ज़रा अच्छे तरीके से करना है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ से चैप्टर नंबर 7 शुरू हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आएगी। इंटरनल एनर्जी और हीट की डेफिनेशन कर लें। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये गाइस शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दोनों में से एक आने का बहुत चांस होता है। हैज़ेस लॉ की डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है। गाइस ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आगे हम बात करते हैं चैप्टर 10 की। तो सल्फेट आइंस के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी होती है, ये बुक में आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट होते ही। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोल्टेक सेल का डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद है एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड में। हाउ विल यू प्यूरिफाई ब्लिस्टर्ड कॉपर बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। हाउ अ वोल्टेक सेल इज रीचार्ज, जब वोल्टेक सेल को हम कैसे रिचार्ज करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब शी, इसकी कंस्ट्रक्शन पूछी जा सकती है। फिर है कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है जब सॉल्यूशन में से, जबकि कॉपर इसको नहीं कर सकता। इसमें आयरन को भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो इसका आंसर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है। तो व्यूवर्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे। जी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपके वो कंप्लीट हो जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का गैस फाइनलाइज हो जाता है। गाइज फिर कह रहा हूँ सॉरी फॉर लेट, अभी भी टाइम है आपके पास, आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखें। मीनवाइल मैं अब रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस का गैस है उसको। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, लेकिन यार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और फ्रेंड्स के दरमियान ये आप लिंक को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अल्लाह करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।